ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स का 7वां दिन है। अभी हम आपको बताएंगे राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो हमारे जीवन में रोज प्रयोग में हमारे अंदर जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कमज़ोर क्यों पड़ गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं। इसलिए हम फिजिकली भी और मेंटली भी कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन ये शक्तियां हैं आत्मा की 8 शक्तियां। आत्मा में ये 8 शक्तियां अगर सही उसमें होती हैं, 8 शक्तियां हमारे पास हैं, तो आत्मा शक्तिशाली आत्मा कहलाती है। अब कौन सी 8 शक्तियां हैं वो बताते हैं आपको। पहला शक्ति है पावर टू टॉलरेट, मतलब सहन करने की शक्ति। ये हम जानते हैं, हम चाहे घर में रहते हैं या कार्य व्यवहार में रहते हैं, सभी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये सहन शक्ति हमें इस राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होती है। आप देखिए, आम का पेड़ देखिए, चित्र में भी दिखाया है। आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं और कोई पत्थर मारकर भी वो आम तोड़ता है तो भी आम का पेड़ ऐसा नहीं है कि उसको आम नहीं देता है, औरों को आम देता है, वो सबको आम देता है। तो ये है सहन शक्ति। तो जब हमारे अंदर सहन शक्ति, जितनी जितनी हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, उतना ही हम अपनी लाइफ को इजी वे में चला पाएंगे। फिर है पावर टू एडजस्ट। कहीं भी हम रहते हैं, हमें डिफरेंट व्यक्तियों से, परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। तो जिसको हम कहते हैं ना, तो वहाँ हमें कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर टू एडजस्ट। फिर हमारे को चाहिए संगठन की शक्ति। सभी मिलकर कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य होता है और हम सब मिलकर उस कार्य को करें तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। तो ये है संगठन की शक्ति। जैसा कि चित्र में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत को एक एक उंगली लगाकर पूरा गोवर्धन पर्वत उठ गया। किसी एक से नहीं उठ सकता था, लेकिन सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा हिम्मत दी। कहने का मतलब है कि पहाड़ जैसी समस्या भी आ जाए तो सब मिलकर अगर कार्य करें तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। फिर है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हमारी लाइफ में हमें कई जगह इस शक्ति की आवश्यकता होती है। सपोज हमारे घर में ही किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो वो सबसे दुख वाली अवस्था होती है हमारे घर में कि ये क्या हो गया, हमारा जीवन कैसे चलेगा। किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है निकट संबंधी की, तो उसमें क्या होता है, हमें उस समय उस परिस्थिति को फेस करने की ताकत चाहिए। अगर हमारे अंदर ये ताकत नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा डगमगा जाएंगे और विचलित हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होती है। फिर है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। पावर टू जज भी कई जगह हमें बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय करने होते हैं, उसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए। फिर है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति अगर हम में होगी तो हम सही निर्णय कर सकते हैं। फिर हमारी है समेटने की शक्ति। जो भी हम कार्य है उसको हम डेली का डेली अगर पूरा करते हैं, समेट लेते हैं, बिखेर कर नहीं रखते हैं, मतलब जैसे एक्यूरेटली हम डेली का कार्य डेली ही समाप्त करें तो हम अगले दिन हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। लेकिन हमने अगर कोई कार्य पेंडिंग छोड़ दिया तो अगले दिन हम क्या रहेंगे,
भारी रहेगा हमारा मन कि कल का कार्य भी पड़ा है और हमें और भी करना है। फिर 8वीं शक्ति है पावर टू विड्रॉ, मतलब हम कर्म करें और कर्म करने के बाद जब हमारा कार्य समाप्त हो जाए तो साइलेंस में बैठ जाएं। इससे क्या होगा, हमारी शक्ति जो है वे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होती है, शक्तियों का संचय होता है। तो ये है पावर टू विड्रॉ। तो ये 8 शक्तियाँ हमारे जीवन में, नित्य प्रति जीवन में बहुत आवश्यक हैं और ये हमें राजयोग के अभ्यास से इनकी प्राप्ति होती है। इसलिए ये मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है पिलर्स ऑफ राजयोगा। राजयोग के मेन हमारे 4 पिलर्स होते हैं जो फाउंडेशन है। राजयोग, राजयोगी जीवन का फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की पालना करना। अपने अंदर पहला है ब्रह्मचर्य की पालना करना, दूसरा है दैवी गुणों की धारणा करना, सच्चाई, सफाई, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, ये हमारे दैवी गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। उसके तीसरा है हमारा अन्न, हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र भोजन खाना है, क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर बहुत पड़ता है। तो शुद्ध भोजन खाना भी ब्रह्म योगी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद है प्रतिदिन हमें किसका संग करना है। कहते हैं ना, सत्संग में जाइए। सत्संग में क्या होता है, वहाँ हम कुछ न कुछ नई बातें सीखते हैं, मन की शांति मिलती है, सुख मिलता है। सत्य का संग मतलब अच्छे लोगों का संग करना या सत्य का संग करना, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये चारों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। पहला ब्रह्मचर्य की पालना करना, दूसरा दैवी गुणों की धारणा, तीसरा है शुद्ध अन्न ग्रहण करना, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में ही भोजन को खाना, बिना प्याज लहसुन का भोजन खाना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, और सत्य का संग करना। तो राजयोगा के ये मेन 4 पिलर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो ये हमें अपने जीवन में इन चारों को धारण करना है। ब्रह्मचर्य की भी धारणा करनी है, अन्न की शुद्धि भी आवश्यक है, और अपने अंदर दिव्य गुण भी धारण करने हैं, और चौथा है सत्य का संग करना। कहते हैं सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, है ना। मतलब सत्य का संग करते हैं तो हम तर जाते हैं, और कुसंग में चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हमें गर्त की तरफ ले जाता है। तो ये थे राजयोगा के पिलर्स। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारा जीवन कमल पुष्प समान होना चाहिए। राजयोग के प्रयास से, अब ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाया है एक घर है जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, अशांति है। लेकिन जिस घर में राजयोग का अभ्यास होता है तो सच्ची सुख और शांति उस घर में आ जाती है। इसलिए अपने घर में हमें ये राजयोग का अभ्यास डेली करना है,
और जब राजयोग कर्म करते भी हम योग में परमात्मा की याद में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सदा सुकर्म होते हैं, विकर्म नहीं होगा, कोई भी गलत कार्य हमसे नहीं होगा। तो राजयोग के अभ्यास से मन सुख और शांति आती है, घर में सुख और शांति होती है और घर एक सुख में ग्रस्त आश्रम बन जाता है। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पहले घर में झगड़ा हो रहा है, उसके बाद जब राजयोग का अभ्यास कराया गया, राजयोग का अभ्यास वो करने लगे, उनको राजयोग मेडिटेशन सिखाया, तो फिर घर में ऑफिस में कार्य करने में सुख और शांति आ गई। तो ये है राजयोग से हमारा जीवन कैसा बन जाता है, कमल पुष्प समान। कमल की क्या विशेषता होती है कि वो कीचड़ में रहकर भी, कीचड़ उस पर लगती है कमल पर, कमल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में, और कीचड़ में रहते भी कीचड़ उस पर नहीं लगती, मतलब कीचड़ में रह रहा है लेकिन कीचड़ से ही न्यारा प्यारा है, अलग है। ऐसे ही हम इस दुनिया में रह रहे हैं, कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन भी कमल के समान हो जाएगा। मतलब इस दुनिया में रहते हुए भी हमें इस दुनिया की गलत बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कमल पुष्प के समान। उसके बाद आपको एक चित्र दिखाया है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, और बीच में ज्योति बिंदु परमात्मा का चित्र है और सामने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जो कि आने वाले भविष्य के विश्व महाराजन श्री नारायण हैं और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में आपको बताया, समझाया कि परमात्मा निराकार शिव बाबा सृष्टि पर आकर हम पतित आत्माओं को, विकारी आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं और राजयोग के द्वारा हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हम पहले थे विकारी आत्माएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर थे। अब उसके बाद जब परमात्मा आए तो हमारे अंदर की ये सारे विकार, सारी बुराइयों को सबसे पहले वो निकालने का अभ्यास हमें बताते हैं, राजयोग हमें सिखाते हैं। इस राजयोग के अभ्यास से फिर हम इन बुराइयों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और हम बन जाते हैं पवित्र निर्विकारी आत्माएं, और जिसके पश्चात फिर हमें हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं और परमात्मा इस सृष्टि पर आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। सतयुग माने स्वर्ग, पैराडाइज, जिसको हम हेवन भी कहते हैं। सतयुग को कई नामों से जानते हैं, राम राज्य भी कहा जाता है सतयुग को, शिवालय भी सतयुग को कहते हैं। तो सतयुग के विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी हैं श्री लक्ष्मी। तो इनको ऐसा किसने बनाया? जब परमात्मा सृष्टि पर आए तो उन्होंने इन दो को सेलेक्ट किया अपने कार्य के लिए, और संगम युग पर, कलयुग में जब परमात्मा आते हैं तो कब संगम युग होता है, एक छोटा सा युग, संगम युग। पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था
तब वहाँ ब्रह्मा और सरस्वती के माध्यम से सृष्टि का कार्य शुरुआत करते हैं, स्थापना का कार्य करते हैं। यही ब्रह्मा और सरस्वती भगवान के साथ पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को पावन बनाते हैं और सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सतयुग में यही दोनों ब्रह्मा और सरस्वती सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। तो ये वो चित्र के द्वारा आपको बताया। अब संगम युग के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, संगम युग आप बीच में संगम युग जहाँ लिखा हुआ है, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, वहाँ पर निराकार शिव परमात्मा चित्र में दिखाया हुआ है, परमपिता शिव परमात्मा, और उनकी शक्तियों से, उनके अवतरण से सामने प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती को दिखाया है। ये वही सृष्टि के दो पत्ते हैं, दो प्रथम मनुष्य, जिनको हम आदि देव और आदि देवी के नाम से जानते हैं। तो यही ब्रह्मा और सरस्वती ही आदि देव और आदि देवी हैं, जिनके बाद सृष्टि की और वृद्धि होती है। तो संगम युग पर परमात्मा हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसके द्वारा हम इसको साधना को करते हैं। इस अभ्यास को चलते फिरते या सुबह मॉर्निंग में उठकर जल्दी अमृत वेले उठें और इस राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग के अभ्यास से परमात्मा को हम याद करते हैं और उससे हम आत्माओं का शुद्धिकरण होता है और हमें बल भी मिलता है, और आत्मा जो पतित बन गई है उसका भी शुद्धिकरण होता है, और परमात्मा फिर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हेल, नरक, जो अभी इस समय ये क्या है, कलयुग नरक ही है ना। क्या क्या सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में जो नहीं होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं ना, देखो घोर, ये क्या है, नरक है, घोर कलयुग है ना। वही निशानियां हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और बीच में है संगम युग दिखाया है, जहाँ सभी भगवान की याद में बैठे हैं और तपस्या करके अपने आप को पावन बना रहे हैं। बीच वाले पोर्शन में वाइट ड्रेस में आप सब देख रहे हैं, ये राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। शांति में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, जिससे हम आत्मा पवित्र बनती है और पवित्र ही जाकर देवी देवता बनते हैं। इसीलिए उनको सब पूजते हैं। अब राइट साइड में हम देख रहे हैं देवी देवताओं की दुनिया, जिसको लिखा हुआ है स्वर्ग। तो कलयुग के बाद फिर संगम युग, संगम युग पर परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो अब आने वाला समय में क्या आएगा, इस कलयुग को खत्म होने के बाद फिर इसी दुनिया, इसी धरती पर स्वर्ग आएगा। तो वो स्वर्ग कौन बना रहा है, स्वयं परमात्मा के अलावा इसकी स्थापना और कोई नहीं कर सकता। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, ये मात्र 100 वर्ष का समय होता है। कलयुग के अंत के 100 वर्ष में परमात्मा अपना सृष्टि युग परिवर्तन का कार्य कर देते हैं, कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया संगम युग, और ये दिखाया है अग्नि जल रही है। तो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस समय परमात्मा आकर हमें सच्ची सच्ची गीता, सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं।
उस ज्ञान को समझकर और इस योग के माध्यम से हम आत्माएं पवित्र और पावन बनती हैं और दैवी गुणों की धारणा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग में वही आत्माएं फिर दैवी रूप में आती हैं। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी हमारा राजयोग मेडिटेशन का 7वां दिन समाप्त हो गया, कोर्स पूरा हो गया है। जो बातें आपको बतानी चाहिए थी जरूरी सब इन 7 दिनों में बता चुके हैं। अभी इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि YouTube पर ये क्लासेस डली हुई हैं। और जिन भी भाई बहनों ने इस कोर्स के 7 क्लासेस को अटेंड किया है, वो सभी अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर मेरे नंबर पर, मेरा फ़ोन नंबर है, आप लिख लीजिए 9910207408। एक बार फिर रिपीट करते हैं। मेरा नाम है प्रतिभा और फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 99